आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। सैटर्न का ट्रांजिट टॉरस वालों के लिए बिकॉज़ मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा ट्रांजिट है। बल्कि अगर मैं सैटर्न ट्रांजिट की बात करूँ, ये जो भी सैटर्न पाइसेस में ट्रांजिट किया है, तो इस पे आई थिंक जो मुझे लगता है कि वो नंबर 1 पे जो जाने वाले हैं वो टॉरसियन ही जाने वाले हैं। चाहे वो टॉरस लगन हो, चाहे वो टॉरस मून हो, तो जितने भी टॉरस वाले हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तमाम राशियों में से नंबर 1 पर अगर मैं ये कहूँ कि किसी को अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो वो इनको मिलेगा। 12वां साइन ये टॉरस है, 2 नंबर की राशि है। ठीक है, लगन है और मून आप दोनों से ले सकते हैं। तो यहाँ पर 12वां साइन आता है ये आपके 11th हाउस में आता है। तो सैटर्न ने ट्रांजिट कहाँ किया? 11th हाउस में, क्योंकि पाइसेस में है। अब यहाँ से सैटर्न जो है ये आपके फर्स्ट हाउस को दिखेगा। ठीक है, 4 5 6 7 और फिर फिफ्थ हाउस को दिखेगा, 8 9 10 और फिर आपके 8 हाउस को दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है ये 11वें घर में हो रहा है। ठीक है, 11 हाउस है आपका, लेकिन 11 हाउस में क्योंकि 12वें नंबर की राशि है तो 12वां नंबर पाइसिस का होता है और सैटर्न कहाँ आकर बैठा? आपके 11वें घर में। अब सैटर्न 11वें घर में आकर बैठा है और स्पेशली ये रिज़ल्ट में अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों की जुपिटर की महादशा या सैटर्न की महादशा चल रही है तो फिर ये बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा भाई। उन लोगों के लिए तो रिज़ल्ट्स बिल्कुल क्लियर आएंगे। बाकी फिर किसी की अगर महादशा किसी और प्लैनेट की चल रही है तो फिर ये रिज़ल्ट उनको मिलेंगे, बट थोड़े बहुत लेस भी हो सकते हैं। तो सैटर्न 11 हाउस में आके गेन हाउस में बैठेगा भाई, गेन हाउस में बैठेगा। और 11 हाउस आपके फ्रेंड्स का भी होता है और विश फुलफिलमेंट का भी होता है। आपकी कोई बहुत बड़ी विश है जिसे आप काफ़ी अरसे से सोच रहे हैं कि वो पूरी हो जाए, कोई दिली ख्वाहिश जिसको आपने काफ़ी आप अरसे से काम कर रहे हैं, या आपका वो गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, तो समझ लें कि 2025 से 27 के बीच में डेफिनेटली वो कंप्लीट होकर रहेगा। आप अपने गोल के करीब हैं। आपकी कोई ऐसी विश जो कि इमोशनली हो या कोई भी विश आपकी वो फुलफ़िल हो सकती है, क्योंकि यहाँ सैटर्न आके आपकी विश को फुलफ़िल करेंगे, ये याद रखिएगा। सैटर्न गेन हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो है वो अगर बिज़नेस कर रहे हैं या पैसों से रिलेटेड भी आपको वक्तन फ़वक्तन आपको काफ़ी गेन करवाएंगे। ठीक है, अब सैटर्न क्या करेगा? यहाँ से फर्स्ट हाउस में देखेगा तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर ना एक बड़ा चेंज आएगा। आप 2 ढाई साल के लिए, क्योंकि बिकॉज सैटर्न आपके 11वें घर से फर्स्ट हाउस को देखेगा, तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में चेंज इस तरीके से आना कि बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी में एकदम से ग्रेस आ जाएगी। आप बहुत ज़्यादा डिसेंट, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक प्रैक्टिकल माइंड आ जाना, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे। तो सैटर्न का जो ट्रांजिट है यहाँ 11 हाउस से, ये 11 हाउस से जब फर्स्ट हाउस को दिखेगा तो आपकी पर्सनालिटी को बड़ा चार्मिंग भी बनाएगा, पर्सनालिटी में आपके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देगा, पर्सनालिटी में बड़ा डिसेंट लुक आएगा। और आप जो है ना एक मतलब ऐसे इंसान होंगे कि आप बहुत ज़्यादा एकदम से रिज़र्व रहना, आप जो बात करेंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी, या लोग आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी ड्रेसिंग सेंस से, आपकी कम्युनिकेशन वे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि कभी कभार आप जो है मतलब अचानक से हो सकता है कि आपका जो माइंड है, या आप एकदम से रिसर्च के अंदर या किसी चीज़ की गहराई में रिसर्च में चले जाना, या हम नहीं कहते कि किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होकर रहना, बहुत ज़्यादा आप एकदम अगर बहुत ज़्यादा पहले इमोशनल थे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड हो जाएंगे, किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। इस बार आपकी पर्सनालिटी में या तो आपने अपने ड्रेसिंग गेटअप या अपनी कम्युनिकेशन या किसी न किसी ऐसे क्रिएटिव वर्क से, किसी न किसी ऐसी चीज़ से आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा निखार आएगा, एक ऐसा मतलब डिफरेंट लुक आएगा, या आपकी जैसे हम कहते हैं नेम फेम या कुछ ऐसा आएगा कि लोग उसको अप्रिशिएट किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे। ठीक है, यानी आपकी बातों में बड़ी मैच्योरिटी आने लग जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी में बड़ी ग्रेस आनी शुरू हो जाएगी, जो कि एकदम से लोग कहेंगे यार ये बड़ा मैच्योर नहीं हो गया, बड़ी छोटा सा बच्चा है बट बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी गहरी बातें कर रहा है, बड़ा मैच्योर हो गया है, ये लोग आपके बारे में कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से सैटर्न का ट्रांजिट जो होगा वो आपके फिफ्थ हाउस में पड़ेगा।
ठीक है। तो फिफ्थ हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट जो पड़ेगा, तो फिफ्थ हाउस आपके चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अब अक्सर लोग कहेंगे कि जी सैटर्न जब 11 हाउस से फिफ्थ हाउस को देखता है तो वो कहीं ना कहीं बच्चों की पैदाइश में डिले करता है। ठीक है, बच्चों की पैदाइश में मैं मानती हूँ, देखिए हर प्लैनेट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे सैटर्न जो है, आपकी अगर कोई बीमारी है जो कि बहुत पुरानी बीमारी चल रही है, तो हो सकता है कि वो बीमारी का इस बार सलूशन आपको मिले। इस बार जो आप मेडिसिन खा रहे हैं वो आपके ऊपर वर्कआउट करे। सैटर्न फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा क्रिएटिव काम करेंगे, ऐसा कुछ काम करेंगे कि जिससे आपको गेन होगा। ऐसा काम जो कि सबसे डिफरेंट होगा, किसी ने नहीं किया होगा। कुछ क्रिएटिव ऐसी चीज़ें लाना, ऐसा काम लाना, ऐसी चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ऐसे आइडियाज़ जिससे वो काम करके आपको फाइनेंशियल गेन भी होगा। और लोग कहेंगे यार ये वाहिद ऐसा इंसान ने देखो से सबसे हटकर काम किया है, ऐसा स्किल आ सकता है। फिर यहाँ फिफ्थ हाउस है तो आपके लव रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे टॉरस वालों के लिए जो लव रिलेशनशिप है उसके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि लव रिलेशनशिप में हो सकता है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे आप कोई कमिटमेंट करना चाह रहे हो कि मैं इस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करूँ। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी स्पेशली टॉरस वालों के लिए कि आपके फिफ्थ हाउस को जब सैटर्न देखेगा तो हो सकता है कि आपका अगर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा है तो उसके टूटने के भी चांसेस होंगे। मैं लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा क्योंकि अक्सर लोगों के हो सकता है कि दिल टूट जाएं। लेकिन वो कंडीशन ये है कि अगर लेट सपोज राहु आपके बर्थ चार्ट में फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, और अभी सैटर्न आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, या हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न राहु की कंजक्शन चल रही है, फिफ्थ हाउस आपका वीक है, या फिर आपके कर्म कुछ ऐसे हैं राहु की महादशा में चल रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि आपका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टूट भी सकता है। लेकिन यहाँ ये देखने जा रहा है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में आप किसी जुपिटर महादशा के अंदर है या सैटर्न में भी है या आप वीनस में चल रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा रहे हैं लेकिन उसको एक नाम देंगे, एक कमिटमेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग जिनका कोई रिलेशनशिप टूट चुका है तो कोई भी उनका एक्स लवर या एक्स लवर उनकी लाइफ में दोबारा एंट्री कर सकता है, उनकी लाइफ में आ सकता है। तो मैं ये स्पेशली कहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, आप लव रिलेशनशिप में किसी के साथ आगे आ चुके हैं और कोई आपका पास से कोई भी बंदा आपकी लाइफ में आता है और वो आपसे दोबारा रिलेशनशिप बनाना चाहता है, तो मैं स्ट्रिक्टली कहूँगी कि आपने उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना, क्योंकि वो आपके लिए एक ऐसा कार्मिक डेप्ट में कहूँ या आपके लिए एक ऐसा हेडेक होगा ना, वो एक छल होगा, तो उस सवाए तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं होगा। और अगर आप किसी के साथ पहले से रिलेशनशिप में और वो बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है तो समझ जाइएगा कि ये सैटर्न कहीं आपसे ना इम्तिहान ले रहा है, क्योंकि याद रखिएगा सैटर्न आपको टीच कराता है, सिखाता है। आपका जिससे पहले रिलेशनशिप टूटा है या आपने उसको छोड़ा है तो ज़रूर वो कोई चीटर रहा होगा, या फिर वो इंसान लड़की या लड़का जो भी होगा वो आपको लगा होगा ना कि मुझे डिज़र्व नहीं कर रहा, या तो उसने आपको छोड़ दिया या आपने उसको छोड़ दिया। डैट्स मीन्स कि ही एंड शी इज़ नॉट ओके फॉर यू। तो अगर वो इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आ रहा है और आपसे कांटेक्ट कर रहा है और आप उसकी इमोशनल बातों में बहक रहे हैं तो नुकसान आपका होगा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि किसी भी ओल्ड वन के रिलेशनशिप में या ओल्ड वन की बातों में मत आइएगा। जो रिलेशनशिप चल रहा है उसी पे फोकस कीजिएगा और उसको कमिटमेंट में लेके आइएगा। इसके अलावा सैटर्न 8 हाउस में दिखेगा तो 8 हाउस 7 और 8 9 10, हाँ 8 हाउस को जब यहाँ पे सैटर्न देखेगा, अपना एस्पेक्ट डालेगा, तो 8 हाउस क्या होता है? सडन गेन का। 8 हाउस आपके जो है वो देखा जाए तो लॉटरी विनिंग को भी कहा जाता है, आपकी रिसर्च को भी कहा जाता है। 8 हाउस आपके इन लॉज को भी कहा जाता है। तो 8 हाउस बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। अब मैं यहाँ पे जर्नली बात करूँ तो सैटर्न 8 हाउस को देखेगा तो यहाँ पर आपकी जो खुदा न खास्ता अगर कोई ट्रेजेडी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये यहाँ पे आपको लॉन्ग लाइफ देगा और आपको कहीं ना कहीं सेव करेगा। किसी भी बड़ी से आने वाली मुसीबत, परेशानी, किसी हादसे से, किसी भी एक्सीडेंट से, होता है ना कि बाज़ औक़ात
हमारी या गाड़ी लग गई या हमारा एक्सीडेंट हो गया लेकिन हमें चोटें ज़्यादा नहीं आई, हम बच गए, हम किसी मुसीबत में फंसे लेकिन हम बाहर निकल आए। सैटर्न 8 हाउस को देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ को लॉन्ग तो करेगा लेकिन कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से, हादसों से, परेशानियों से आपको सेफ भी रखेगा। सैटर्न इन 8 हाउस में जाने के बाद ये होगा कि अगर मैरिड हैं तो इन लॉज से रिलेशनशिप आपके अच्छे भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि सैटर्न जब 8 को एक्सपेक्ट करता है तो ये आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बनाता है। हो सकता है कि आप यूनिवर्स से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, रिलीजियसली किताबों से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ खोज के अंदर लगें कि यार ऐसा क्या है जिसको पढ़ के या जिसको मैं हासिल करके मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि इस बार सारे टॉरस वालों का एक डीप इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस का हूँ या रिसर्च का हूँ। अब वो रिसर्च किसी भी तरीके से हो सकती है। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड करेंगे, टैरो से रिलेटेड करेंगे, यूनिवर्स से रिलेटेड करेंगे, मेडिटेशंस के अंदर आएंगे। कुछ लोग जो हैं पॉलिटिकली रिसर्च करेंगे, कुछ लोग अपने रिलीजन जैसे मज़हब से रिलेटेड बड़ी डिटेल में जाएंगे, जैसे वज़ाइफ हो गए, रिलीजियसली जिस तरह हम कुछ एक्टिविटी करते हैं उस तरीके से जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसा भी होगा कि ऐसे हिस्टोरिकली प्लेसेस में जाएंगे या हिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी, रिसर्च के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी, मेडिकल साइंस से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड रिसर्च के अंदर जाना इंटरेस्ट बड़ा होगा। तो ये जो सैटर्न का ट्रांजिट है ओवरऑल पाइसिस के लिए ये टॉरस वालों के लिए जो पाइसिस का ट्रांजिट हो रहा है सैटर्न का, टॉरस वालों के लिए, टॉरस मून और टॉरस लगन के लिए मैं ये समझती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि 80 to 85% रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका फाइनेंशियल गेन भी होगा और कहीं ना कहीं अगर इनका रिलेशनशिप चल रहा है वो कमिटमेंट में भी आ सकता है और कहीं ना कहीं अपने इन लॉ से सपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। मैरिड कपल अगर मैरिड नहीं है तो हो सकता है, अगर ये मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है तो अगर ये कोई एग्ज़ाम्स दे रही हैं, कोई रिसर्च से रिलेटेड काम है तो इनकी भाई भले भले होने वाली है। और हाँ, फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड भी इनको कहीं गेन हो सकता है, सडन इनको गेन हो सकता है। दूसरा, इनकी सिक्स सेंस जिसे कहते हैं ना, वो बहुत तेज़ होने वाली है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि देखिए अभी इस वक्त ये जो आज 8 अप्रैल है, अभी से लेकर, यानी कि अभी जो 8 अप्रैल है, आज 8 अप्रैल है, तो ये आपका जो है 28 मई तक, क्योंकि इस वक्त जो सैटर्न और राहु की कंजक्शन चल रही है, तो सैटर्न राहु के साथ बाकी प्लैनेट्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं मेजर प्लैनेट की बात करूंगी। सैटर्न और राहु की कंजक्शन 11 हाउस में पड़ रही है, तो टॉरस वालों के लिए 28 मई के बाद से टाइम अच्छा होगा। अभी भी टाइम अच्छा है, काफ़ी अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो काफ़ी फाइनेंशियल गेन हो सकता है और इनके दोस्त भी इनको काफ़ी हेल्प सपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि सम टाइम 28 मई से पहले पहले फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा सा इन्हें एहतियात करना होगा। मतलब पैसा कहीं स्टक हो जाना, थोड़ा फंस जाना, लाइक आपने बैंक में दे दिया या कोई आपने किसी पे भरोसा किया उसको दे दिया, वो फंस गया, सामने वाला आपको पैसा नहीं दे रहा, तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो सिर्फ 40 डेज़ या 45 डेज़, जो क्योंकि सैटर्न और राहु का ट्रांजिट चल रहा है और सैटर्न और राहु का जो ट्रांजिट 11 हाउस में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको जो फाइनेंशियल चीज़ों में अगर आप एहतियात करेंगे, मनी के मैटर में, लेन देन में, तो फिर इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एहतियात नहीं की अपनी बैंकिंग या अपनी तमाम इंफॉर्मेशन, तो फिर कहीं वक्ती तौर पे, चाहे वो वीक 1 या 2 वीक्स के लिए, आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है। लेकिन ये 28 मई के बाद तमाम इश्यूज़ फाइनेंशियल मैटर में लेकर, जो आपको अगर कभी लग रहा है कि मैं स्टक हो रहा हूँ या मेरा फाइनेंस ठीक नहीं चल रहा है, एकदम से पता नहीं क्या हो रहा है, वो 28 मई के बाद चीज़ें, हालात जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो टॉरस वालों के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टॉरस वालों के लिए राहु का ट्रांजिट भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इनके कैरियर में जाएगा और जुपिटर का ट्रांजिट भी इनके लिए सेकंड हाउस में होगा। तो भले भले, यानी टॉरस वाले जो है ना, इनके लिए सैटर्न का ट्रांजिट, इनके लिए जुपिटर, राहु, ये सारे ट्रांजिट इनके लिए बहुत अच्छे हैं और स्पेशली जुपिटर का ट्रांजिट भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल टॉरस असेंडेंट एंड मून वालों के लिए ये ट्रांजिट जो सैटर्न का पाइसेस में है, ये बहुत अच्छा है। और अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी इनकी जुपिटर राहु के जो ट्रांजिट मई में होगी, उस पर भी वीडियो डालूंगी, वो भी इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब अक्सर औक़ात लोग कहते हैं जी हमें तो ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, याद रखिएगा, सैटर्न अलोन अगर बैठा है तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, इवन वो 8 हाउस में क्यों ना बैठ जाए। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न मार्स के साथ बैठ गया, सैटर्न राहु के साथ बैठ गया, सैटर्न केतु के साथ बैठ गया, सैटर्न मून के साथ बैठ गया, सैटर्न वीनस के साथ बैठ गया, तो फिर वो बेचारा सैटर्न क्या करे,
आप तो खुद ही पिछले जन्म से इतने सारे कर्मा लेकर आए हो। सैटर्न एक मैलेफिक प्लैनेट है, कार्मिक प्लैनेट है, एक जस्टिस प्लैनेट है। उसके साथ जो प्लैनेट बैठेगा तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट थोड़े से आपको मिक्स देगा। अब ये जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, ये एक चीज़ लाजमी देखिएगा कि आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की कंजक्शन या आपके 11 हाउस में, लेट सपोज आपके बर्थ चार्ट में पाइसिस में कौन सी राशि है, लेट सपोज आपका राहु पाइसिस में है, जुपिटर पाइसिस में है, वीनस पाइसिस में है, कौन सा प्लैनेट पाइसिस में है, तो ज़रूर सैटर्न उसके ऊपर से गुजर के जाएगा 2.5 साल। ये उस प्लैनेट को भी रिजल्ट देगा और आपके बर्थ चार्ट के 11th हाउस में बैठ के भी रिजल्ट देगा। और आपका, क्योंकि सैटर्न वालों का जो सैटर्न, ये जो टॉरस वाले हैं, इनके लिए जो सैटर्न है वो इनके 9वें, ये उनके 9वें, ठीक है, और 10वें घर का मालिक है, और सैटर्न इनके लिए योग कार का भी है। तो कहीं ना कहीं इनको जो सैटर्न का रिजल्ट है वो सब राशियों से, मैंने जितनी भी राशियों की बात करूँ उनमें से सबसे ज़्यादा इनके लिए अच्छा रिजल्ट होगा। तो मैं ये कहूँगी कि सैटर्न टॉरस वालों के लिए चाहिए कि ये ऑफ वाइट कलर का ड्रेस पहने, ऑफ वाइट कलर अपने क्लॉथ्स में ज़्यादा यूज़ करें, शूज़ में ज़्यादा यूज़ करें, और इन्हें चाहिए कि ये येलो कलर की यानी मस्टर्ड कलर की, चाहे वो चने की दाल हो, बेसन के लड्डू हों, पीले रंग की चीज़ों का सदका ये डोनेट जो है ये थर्सडे वाले दिन करें, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर ये किसी को भी लेट सपोज़ लड़की, आपकी कोई बहन है छोटी, या आपकी सिस्टर इन लॉ है, आपकी सिस्टर हैं, या आपके घर में छोटी बच्चियां हैं, तो उनको वाइट कलर में ज्वेलरी में कुछ भी ऐसी चीज़ें आप जुम्मे वाले दिन गिफ्ट करें, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और अगर आपकी सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि टॉरस है तो वीनस को भी देखिएगा कि बर्थ चार्ट में वो कैसा है, स्ट्रांग है या नहीं है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो संदल होती है, आप वाइट संदल का इस्तेमाल अगर आप अपने नहाने में इस्तेमाल करेंगे तो आपका शुक्र यानी वीनस स्ट्रांग होगा। तो ये आपके रिजल्ट्स, आप क्योंकि आपका लगन वीनस है तो कहीं ना कहीं इसको स्ट्रांग बनाएगा और 11 हाउस का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पे अगर आप ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल अगर आप लेट सपोज उसकी चंद जो पनक्रिया होती हैं, अगर आप उसे थोड़े से रोज़ वाटर में डिप करके या सिंपल वाटर में भी आप उसको थोड़ा डिप करके अगर आप उसको पी लेते हैं, या आप उसको अपने माथे पे या अपनी बेली बटन पे या कान के पीछे अगर आप उसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका गुरु जो है, जुपिटर जो है, वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो अगर आप अपने डेली एक्टिविटी के अंदर अपने रोज़मर्रा अपने 2025 और 27 को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो कोशिश करें शूज़ में मस्टर्ड वाइट कलर यूज़ करें, क्लॉथ्स में मस्टर्ड या वाइट कलर यूज़ करें। वाइट कलर बहुत अच्छा रहेगा और मस्टर्ड कलर आपके लिए लकी रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी भी जो लगन है, जो चंद्र राशि है या लगन है, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।